दोस्तों, अगर आप नज़र उठाकर देखें तो पता चलेगा कि हर जगह पानी ही पानी है। लेकिन ऐसा क्या है जो इसको शीशे की तरह शफाफ बनाता है? क्या आपको पता है कि दुनिया में पीने लायक साफ पानी का 68% बर्फ के रूप में ग्लेशियर्स में दबा हुआ है? और पूरी दुनिया में जितना पानी है, इसमें से 96% पानी पीने लायक नहीं है। लेकिन फिर भी इस दुनिया में इतने शफाफ और ट्रांसपेरेंट पूल के मंजर कैसे बने हुए हैं? पानी के हर जराए की अपनी खासियत होती है, जिसकी वजह से वो बेहद साफ दिखाई देता है। और आज मैं आपको दुनिया में मौजूद कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ का पानी इतना ज़्यादा साफ है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को लाजमी दबा दें। सिल्फरा लेक आइसलैंड। इस दुनिया में सिल्फरा लेक ही एक ऐसी जगह है जहां आप दो टेक्टोनिक प्लेट्स के दरमियान सीधे तैर सकते हैं। जी हाँ, ये है एक पॉइंट जहां नॉर्थ अमेरिकन और यूरेशियन प्लेट्स आपस में मिलती हैं। इस जगह की तामीर 1779 में हुई थी। इससे पहले ये दोनों प्लेट्स एक ही हुआ करती थी, लेकिन तब ये टूटी और बीच की दरार में जमीन में पानी बढ़ता गया। ये पानी जमीन में मौजूद लावा से फिल्टर होकर ऊपर आता है। दरार से निकला हुआ पानी पास के इलाके में फैलकर एक बहुत खूबसूरत लेक बनाता है। इसका मतलब यह है कि हम इस झील के निचली सतह को ऊपर से भी देख सकते हैं। इस झील के पानी को दुनिया के शफाफ पानी वाली जगहों में एक माना जाता है। इस वजह से यहाँ डाइवर्स बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। कमाल की बात यह है कि ये पानी हमेशा ठंडा रहता है। सारा साल इसका टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन ये पानी कभी जमता नहीं है, क्योंकि ये हर टाइम आगे बढ़ता रहता है और नया पानी इसकी जगह लेता रहता है। इसलिए सिल्फरा लेक आइसलैंड को दुनिया के शफाफ पानी की लेक में एक गिना जाता है। गीनी स्प्रिंग, फ्लोरिडा। अगर आप साफ पानी को गिरता देखना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए है। सनशाइन स्टेट के पास 900 से ज्यादा साफ पानी के चश्मे हैं और इस जगह को साफ पानी की जगहों में गिना जाता है। बेशक ये स्प्रिंग आपको कितना ही साफ नजर आ रहा हो, पर आप यकीन नहीं करेंगे कि जमीन में बना ये गड्ढा हर रोज अपने अंदर से 11 करोड़ 4 लाख लीटर पानी निकालता है। ये सारा पानी इसमें से निकलकर सांता फे लेक में जाकर मिल जाता है। फ्लोरिडा में ऐसे बहुत से अंडरग्राउंड चश्मे हैं जिनसे साफ पानी बाहर निकलता है और गिनी इनमें से एक है। यहाँ का पानी इतना साफ कैसे है, इसकी 2 वजूहात हैं। पहली ये कि इसके चारों तरफ चूना पत्थर की चट्टानें मौजूद हैं, जिससे ये पानी बिल्कुल फिल्टर होकर आता है। दूसरा, यहाँ जमीन के नीचे का पानी बाहर निकालने के लिए ज्यादा गहराई में नहीं जाना पड़ता। ये सतह के बहुत पास ही है। ये पानी इतना साफ और खालिस है कि कोका कोला कंपनी ने हुकूमत से इस बात की परमिशन ले रखी है कि वो इस चश्मे से रोजाना 18 लाख लीटर पानी अपनी कंपनी में इस्तेमाल करते हैं। सारा साल इसका टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। डॉकी रिवर, इंडिया। इस नदी को भारत की साफ पानी वाली नदियों में से एक गिना जाता है। दुनिया भर से लोग यहाँ आकर इसके पानी को देखकर हैरान रह जाते हैं। यहाँ जब कश्तियाँ चलती हैं तो ऐसा लगता है कि वो पानी पर नहीं बल्कि हवा में चल रही हैं। इस नदी में मौजूद पत्थरों को 15 फुट की गहराई वाले पानी में भी बहुत आसानी से देखा जा सकता है। इस नदी का नज़ारा अच्छे से लेने के लिए यहाँ डॉकी ब्रिज बनाया गया है। इस ब्रिज को अंग्रेजों ने सन 1932 में बनाया था। ये नदी मेकेल में पाई जाती है। ये जगह भारत में ज्यादा बारिश पैदा करने वाली जगहों में से एक है। इस नदी का पानी पूरी तरह से बारिश वाला पानी होता है, जो ऊपर से गिरने के बाद पत्थरों के जरिए फिल्टर होता है। जैसा कि मैंने कहा, ये नदी बारिश के पानी की वजह से है, इसलिए इसका नज़ारा सिर्फ 2 महीनों अप्रैल और अक्टूबर में देखा जा सकता है। मानसून के मौसम में ये नदी पूरे जोबन पर होती है। अगर आप इस नदी का नज़ारा करना चाहते हैं तो सही मौसम में जाएं। सैन ब्लास, पनामा। सैन ब्लास, पनामा एक आइलैंड नहीं बल्कि पूरे 365 आइलैंड्स का घर है। इन आइलैंड्स के चमकदार बीचेस और कुदरती तौर पर शफाफ समुद्री पानी शुरू में हल्का नीला और जैसे ही आप समुद्र के अंदर जाते जाएंगे गहरा नीला होता जाएगा। ये जगह डाइविंग के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है।
और इस जगह पर दुनिया की सबसे अच्छी मोंगा की चट्टानें मिलती हैं। यहाँ आपको हजारों की तादाद में स्टारफिश ऐसे ही घूमती फिरती मिल जाएंगी। बेशक आप पानी के बाहर ही हो तो आप भी देख सकते हैं स्टारफिश कहाँ तैर रही है। इसका पानी खराब न हो इसलिए यहाँ की हुकूमत ने कश्ती और जहाज चलाने पर पाबंदी लगाई है। अगर आपको असल समुद्र की जिंदगी देखनी है तो आप यहाँ आकर बड़े पास से और क्लियरली देख सकते हैं। और शायद आपको ये फोटो भी याद होगी जो किसी वक्त में हमारे कंप्यूटर का वॉलपेपर हुआ करती थी। ये फोटो भी सैन बलास पनामा की है। जी हाँ, यहाँ का पानी इतना साफ है कि माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा क्यों ना इसको मशहूर किया जाए। द ब्लू आई अल्बानिया। मुल्क के साउथ जोन में बना ये ब्लू आई इस मुल्क का सबसे बड़ा चश्मा है जिससे पूरे मुल्क को पीने का पानी मिलता है। आप यकीन ना करें लेकिन इस चश्मे से हर सेकंड 18,400 लीटर पानी बाहर निकलता है। इससे निकला पानी सीधे बिस्ट्रिस नदी में जाकर मिलता है। ये खड्डा कुछ नरम चट्टानों के पिघलने से बना। कई सालों तक चट्टानों के पिघलने के बाद ये खड्डा इतना गहरा होता गया कि जमीन में मौजूद पानी इस तक आ पहुंचा। लेकिन ये पिघली हुई चट्टानें ही इस पानी के लिए फिल्टर का काम करती हैं। इनसे नुचड़ कर आया हुआ पानी शीशे की तरह साफ होता है। इसे ब्लू आइस इसीलिए ही कहा जाता है क्योंकि अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ आंख जैसा ही दिखाई देता है। इसके चारों तरफ हरे भरे दरख्त हैं जो बहुत खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। इसकी गहराई 50 मीटर है लेकिन ये एक अंदाजा है, इसकी असल गहराई का आज तक सही पता नहीं चल सका। लेगो दी ब्रेस इटली। ये ब्रेस की सबसे बड़ी झील है। ये झील ना सिर्फ बहुत शफाफ है बल्कि इसके अंदर का पानी अलग अलग जगह से अलग अलग रंग निकालता है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, कभी ये हरा और कभी नीला अपने अंदर से निकाल रहा है। इसे साउथ टायरोल की सबसे खूबसूरत झील का खिताब मिला हुआ है। पहले इसे कोई नहीं जानता था लेकिन हाल ही में एक टीवी शो में इसे दिखाया गया जिसके बाद ये जगह बहुत ज्यादा फेमस हो गई। साल में ज्यादातर इसका पानी ठंडा होता है जिसकी वजह से कमजोर दिल के लोग इसमें गोता नहीं लगा सकते। दोस्तों, ये थी दुनिया में मौजूद कुछ ऐसी शफाफ पानी की जगह जहां का पानी देखकर इंसान की अकल दंग रह जाती है कि ये पानी इतना शफाफ कैसे हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह की कुदरत देखें कि अल्लाह ने ज़मीन से पानी को पहले फिल्टर किया और फिर सतह समुंदर तक और फिर ज़मीन की सतह पर लेकर आया। दोस्तों, इतनी खूबसूरत जगह के लिए हमें अल्लाह की कुदरत को मानना पड़ेगा और हमें हमेशा अल्लाह की कुदरत को मानना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को लाजमी दबा दें।